हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज आपके सामने सिलेक्शन प्रोसीजर है जो आपका HKRN का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपका जो 80 मार्क है वो किस तरह काउंट हो रहा है। ठीक है, पहले आपका 100 मार्क था, वो मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि 80 मार्क है वो किस तरह काउंट हो रहा है। यदि किसी बच्चे का नहीं हो रहा है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, ये नहीं भी हो रहा था, यदि किसी बच्चे के 40 हो रहे थे तो हमने बढ़ाकर उसको 50 कर दिए थे। उसका तरीका हमने अच्छी तरह से बच्चों को बता दिया था कि किस तरह से आपको 50 मार्क करने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं बता देता हूँ कि 80 मार्क की जो प्रक्रिया है वो आपको किस तरह करनी है, और जो आपकी ऑटोमेटिक हो रही है वो आपको किस तरह चेंजिंग करनी है। ठीक है, और दूसरा आपका BPL, जो आपका BPL है, जो आपका राशन कार्ड किसी तरह से फैमिली ID के अंदर इनकम बढ़ गई है तो कट गया है, तो आप दोबारा रिक्वेस्ट लगा के दोबारा से चालू कर सकते हैं। वो भी आपके सामने जानकारी मैं इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा ताकि मुझे दूसरी वीडियो ना बनानी पड़े। ठीक है, पहले बात करते हैं। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन मार्क ऑन द बेसिक ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑफ द टोटल मार्क ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी, जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर बनेगी, लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे आपको मार्क दिए जाएंगे, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, जानेंगे थोड़ा सा क्राइटेरिया और मार्क के बारे में। ठीक है, पहली बात करते हैं। फैमिली इनकम स्टेटस आपको 40 मार्क देगी, पहले भी आपको 40 मार्क की देती थी, ध्यान रही बात आपको। जो फैमिली इनकम स्टेटस वो अगर 40 मार्क देती है, 40 मार्क आपके 1 लाख से ऊपर जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं उनको देती है। कहने का मतलब आपकी जो 1 लाख से कम, ठीक है, 1 लाख से कम जिनकी इनकम है, 1 लाख है या 1 लाख से कम इनकम है, उनको आपको 40 मार्क प्रदान करती है। 81 तक आपकी 30 मार्क प्रदान करती है, उससे नीचे आपके 20 मार्क प्रदान करती है। ये बहुत ही कम लोगों को मिले होती है। यदि 20 मार्क जिनके मिले हुए हैं वो आपका कौशल रोजगार के फॉर्म देखता ही नहीं गा। ठीक है, जो आपके HKRN के फॉर्म हैं वो 20 नंबर जिसने मिले हैं, 20 नंबर इनकम के अंदर है, मान लिए मैक्सिमम जिसकी 5 लाख इनकम है, 6 लाख इनकम हो, या तो वो किसी जॉब के अंदर है, ठीक है, या तो किसी गवर्नमेंट जॉब है, किसी प्राइवेट है, या फिर वो टैक्स देता है। ठीक है, आपका टैक्स पे करता है, इसलिए उसकी 20 नंबर ऐड है। मैं बता देता हूँ, लगभग बच्चों के 40 नंबर ऐड है इसके अंदर। 40 और 30 दोनों आपको श्रृंखला देखने को मिलेंगी। लगभग बच्चों के आपको बता देता हूँ मैं कि कोई बच्चा सोचे कि मेरे 40 हैं, तो मैं बता देता हूँ लगभग जनता के आपके 40 ही नंबर हैं लगभग, और बाकी बच्चे के 30 नंबर है। 20 नंबर के बहुत ही कम कैंडिडेट है। ठीक है, दूसरा एज ऑफ कैंडिडेट, एज का आपका 10 का रिलेशन है। मैं बता दूं आपको, 24 साल प्लस जिसकी एज है, 24 या 25 साल मान लो, 25 साल प्लस जिसकी एज है उसको 10 नंबर काउंट कर दिए गए हैं। ठीक है, कौशल रोजगार का फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। वही कैंडिडेट बढ़ता है जिसकी एज 25 साल हो गई है। कहने का मतलब ये है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर +2 कर रखी है, या फिर 10वीं कर रखी है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कहने का ये है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज है, या फिर आप नौकरी के लिए तलाश में हैं। HKRN वहीं आपकी बच्चे जो आपके इंतज़ार में हैं HKRN के, या तो वही बच्चे हैं जिसने अच्छी तरह से तैयारी की है, उसकी गवर्नमेंट रेगुलर जॉब नहीं लगी है। अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, HKRN के अंदर वही बच्चा अप्लाई कर रहा है। कहने का मतलब वह आपके इंतज़ार में है, बाट देखा है। कहने का मतलब आपकी देसी भाषा में बोलूँ तो वो बाट देखे हैं बच्चे जो आपके रह रहे हैं, वही बाट देखे हैं कि जो या तो HKRN में लग जावा, जो कैंडिडेट रेगुलर नहीं हो रहे, या तो HKRN में लग जावा। ठीक है, किसी तरह किसी तरह। ठीक है, एज रिलेशन की बात बताऊँ मैं। ठीक है, मान लिया 40 से 10 50 हो गए, एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन 5 नंबर, ये आपके इसमें से बच्चे छट जाएंगे आपके। मैं कहता हूँ 30% बच्चे ही रहेंगे इसके अंदर। कहने का मतलब ये है, किसी के पास NCVT है, ठीक है, NCVT ट्रेड मतलब ITI कह सकते हैं आप। ठीक है, ITI ट्रेड, ये टेक्निकल की बात है यार ये। ठीक है, NCVT होती है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेड। ठीक है, एक होती है CVT। ठीक है, ये आपकी स्टेट वोकेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेड इसको बोला जाता है। मतलब ये आपकी ऑल इंडिया के अंदर अलाउड होती है, और ये आपकी स्टेट के अंदर। ये ITI है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ट्रेड नहीं मांगी गई है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही स्किल आपको दी गई हैं, या तो आपके साथ NCVT हो या फिर SCVT हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई और हो। यदि आपके पास डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निकल है, तो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं बता दूँ वो टेक्निकल के अंदर ही आता है। स्किल क्वालिफिकेशन आपकी टेक्निकल के अंदर होगी। ठीक है, अगली बात है आपकी, वो है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन यानी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 5 मार्क दिए जाते हैं। मान लिया आपकी जॉब है, वो पोस्ट के हिसाब से ये इसने एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐसे दे दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, मतलब कहने का है कि आपकी 10th पे बेस जॉब है,
मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि यदि 10th पास पर आपकी जॉब है और आपने उसके अंदर BA कर रखी है, आपको 5 मार्क देने से कोई नहीं रोकेगा, 5 मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैं कह देता हूँ आपको +2 के अंदर जॉब है और आपको +2 ही की रही है, तो आपको 5 नंबर इसके नहीं मिलेंगे। हायर क्वालिफिकेशन इसके अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशन का इसका मतलब है कि हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये एडिशनल के मतलब है कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन इसके अंदर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये अगला है HSSC CAT पास कैंडिडेट। जो भी आपका CAT पास कैंडिडेट है, मतलब कि आपको यार किसी के अंदर 38 नंबर आए हैं, किसी बच्चे के अंदर 41 या 42 नंबर आए हैं जो क्वालिफाई हुआ है जनरल का या OBC का, 38 मान लेते हैं, जो आपका SC ST है ऐसे ही कुछ मान लेते हैं, मान के चलते हैं, तो उसको 10 नंबर काउंटिंग ऑटोमेटिक 10 नंबर काउंटिंग करता है, किसी का कम नंबर काउंटिंग नहीं करता है, मार्क जरूर मांगता है, ठीक है। जो टेंटिव आप स्कोर देखते हैं, मैं स्कोर की एक वीडियो आपके सामने जरूर डालूंगा कि स्कोर आपको किस तरह डाले हैं, मैंने चेक किया है कि लड़के का, ठीक है, वो आपके सामने मैं जरूर डाल दूंगा, कल नहीं तो परसों मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, परसों डाल दूंगा या फिर कल मिल जाएगी आपको, कोशिश करेंगे कल मिल जाए। अच्छा, CAT पास कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी CAT पास कैंडिडेट है उसको आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, पास मार्क कैंडिडेट को ही 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। बेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, किसी प्रकार का ईज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आपका रहा हो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको प्रेफरेंस पोस्ट के हिसाब से भी दी जाएगी। दूसरा आपको ब्लॉक के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है, ब्लॉक के हिसाब से दी जाएगी आपको। जो पूरी बात है वो आपको जो टेंटिव स्कोर कार्ड देखेंगे उसके अंदर समझ में आएगी, ठीक है। एक पहले आप ये वीडियो देखना, उसके बाद आपकी लगातार आप जल्दी से आपकी स्कोर कार्ड की जो वीडियो देखेंगे टेंटिव स्कोर कार्ड की, उसके अंदर आपको सही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ जाके आपके टोटल मार्क हैं वो 80 बनते हैं, ठीक है, ये मार्क आपके 80 बन जाते हैं, ठीक है। उस 80 में से आपको पता चलेगा कि आपके मान ला टोटल 80 नंबर की वो है, तो उसके अंदर आपके टोटल कितना हुआ स्कोर, ठीक है। यदि 80 है उसके अंदर आपका 70 बनता है, पीछे 65 बनता है, तो आप उसके लिए बेनिफिट हैं, मतलब कि आने वाली पोस्टों में आपको किसी प्रकार की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का है कि कोई बच्चा सोच रहा है कि इसके अंदर तो सिर्फ सिफारिश ही लगते हैं, कहने का तो यदि आपके 70 या 65 नंबर हैं तो आपको रोक कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 55 वाले का नंबर नहीं आता, नंबर आता है, पीछे नंबर आया है, पीछे 100 में से 55 वाले का नंबर आया है, ठीक है। कहने का मतलब है यदि पीछे 100 काउंट होते तो उसमें 55 जिसके मार्क थे 60, मैं खुद देखने वाला हूँ, मैंने क्लास में किसी लड़के को लगते हुए देखा है जिसके 55 हैं 60 हैं वो भी लगे हैं, सिफारिश नहीं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। या फिर जिसका पहले से ही जो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी किया हुआ है, ठीक है, जिसका आपका जो PF वगैरह कटा था, PF जिसके मांगा था कि जो आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है वो लगा दे, तो उसके अंदर आपके कटे थे, ठीक है। ये आपके अंदर हिदायतें थी, मैंने इसको अच्छे तरह से आपको समझा दिया ताकि दोबारा आपको अच्छे से ना देखना पड़े। तो ये आपका था, बहुत बहुत धन्यवाद।